गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपकी अनीता मैम और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनीता मैम पे स्वागत है। कल अपन ने 12 की एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 10वीं क्लास की एक्सरसाइज है जिसका नाम आपके पास में क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपके पास में क्या था, आयतन। एक चीज देखो, कल अपन ने इसमें क्या देखा था कि कुछ फॉर्मूले देखे थे, घन का, घनाभ का, ऐसे, और अपन ने ये देखा था क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है, अब आपके पास में 3 चीजें और हैं इसके अंदर जिनका आपको क्या है, निकालने हैं। जैसे आकृतियां बनी हुई हैं, पहले आपने जैसे 9th क्लास में थे ना, तब आपके पास में ऐसे आता था बेलर का आयतन ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, अब आपको ऐसे देता है कि एक बेलन है, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित किया गया, शंकु यानी उसके ऊपर रखा गया है, उन दोनों का पृष्ठीय, तो जो आकृति बनती है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाओ, याद कीजिए। या उनका क्या करो, आयतन। 12.1 और 12.2 है। 12.1 में आपको ओनली और ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है और 12.2 में आपको क्या पूछा है, आयतन। सेम आकृतियां बनती हैं। कहीं आपको ऐसे बोल देगा कि एक बेलन है, उसके ऊपर अर्धगोलाकार या अर्धगोला रखा गया है, शंकु रखा गया है, या आपको ऐसे बोल देगा एक घन है, घन के ऊपर आपने अर्धगोला रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछे आपको क्या निकालना हो, उसके चारों ओर कलर करने वाला वो वाला भाग निकालना है। सबसे पहले आपको जब क्षेत्रफल निकालना है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब फॉर्मूलों में गोल हो जाता है अपने तो, क्योंकि रट के रखते हैं तो भूल जाते हैं। 3-4 चीजों के फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखो, एक तो गोले, गोला, एक अपने पास में क्या है, बेलन, और एक अपने पास में क्या है, तीसरा शंकु। इन 3 की बात करेंगे। फॉर्मूले आपको रटने नहीं है बिल्कुल भी, एकदम अच्छे से समझे। जैसे कोई भी वस्तु गोल है एकदम, अब आप गोला ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि भैया आपके पास में, मैंने कहा कि एक आप रिंग ले लो, या जैसे मैंने यहाँ एक आकृति बना दी ऐसे करके, अब ये तो क्या कहलाएगा, आपके पास में वर्त है, इसको गोला नहीं बोल सकते, ये क्या है, वर्त। गोले का एग्जाम्पल नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हो, कोई बॉल ले ली, फुटबॉल ले लिया, ठीक है। आपके पास में वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। सबको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास में पूछेगा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो किसका हो गया, वर्त का। आपको पूछ ले कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का निकालोगे तो आप ऐसे समझो कि आपके पास में एक गोल है, बोल को आपने ऐसे पकड़ा है। अगर मैं इस बोल को एकदम बीचों बीच से ऐसे काटूं तो आपके पास में 2 पार्ट होंगे, और 2 पार्ट क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे। जैसे मान लो आप घर पे कटोरी रहती है, कटोरी के आकार को देख लो कि दोनों को अलग करोगे तो 2 हो जाएंगे। अब 2 अलग हुए ना, तो आपको अगर उस सतह को देखोगे आप गोल वाली को ऊपर से, तो वो कैसी दिखेगी, वर्त के जैसी गोल दिखेगी। अगर ये तो मैंने ऐसे काटा है, अगर मैं उसी को, मान लो वो बोल है, उसको मैं ऐसे सामने से ऐसे काट दूं तो उसके 2 पार्ट ऐसे होंगे, 2 पार्ट ऐसे होंगे। और अगर इन दोनों भाग को देखोगे तब भी आपको क्या दिखेगा, एकदम ऐसे वर्त के जैसी आकृति दिखेगी। यानी अपन उसको टोटल कितने भागों में काट सकते हैं, 4 भाग। या तो अपन ऐसे काटे हैं उसको, या फिर अपन उसको ऐसे काटते हैं। समझ में आया। तो अपने पास में चल एक वर्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ हिंट है जो आपको याद रहेगी। आपने गोले के कितने पार्ट कर दिए, 4। तो इसके अगर आप 4 लगा दोगे ना तो क्या बन जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, कोई भूलोगे नहीं ना। अब आप याद रखना, जहां आपको अर्धगोले, अर्धबेलन, अर्धशंकु की बात करें तो जो संपूर्ण होता है ना उसमें 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 का भाग दे दो, उसका आधा कर दो। आपके पास में क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो आपके पास में अगर अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का यहाँ गोला है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछिए। क्या पूछा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कैसे होगा, इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ 4 का क्या हो जाएगा, आधा, कितना हो जाएगा, 2। तो अपने पास में नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर। अब एक तीसरा और बनता है जिसमें आपको ये पूछ ले कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब आपके पास में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे मान लो आपने भाई गोले की दो पार्ट किए, ऐसे एक पार्ट किया तो आपके पास में कटोरी के रूप में है। अब आपके पास में उसको आप कलर करोगे, मैंने कहा ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कहा है, ऐसे समझो जहां जहां अपन कलर कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो एक उसका आधा भाग है, बॉल है या फुटबॉल है, उसको बीच में से एकदम बीच में से काट लिया तो आधा आधी बॉल होगी। अब उसको आप पूरे को कलर कर रहे हो तो क्या आएगा 2πr²। अगले ने कहा अर्धगोले का संपूर्ण, उसको पूरा चाहिए, पूरा चाहिए तो मान लो ये अर्धगोला, तो उसके ऊपर क्या आएगा, कवर आएगा, बंद होगा। जैसे आपने भैया आइसक्रीम लाते हो, कटोरी वाली आइसक्रीम लाते हो ना सारे, उसके ऊपर वो कागज लगा हुआ आता है एकदम गोल वर्ट के जैसा एक होता है, जिससे मान लो उसके ऊपर बंद करोगे तो वो बंद करोगे तो वो कैसी आकृति होगी, वर्त के जैसी, गोले के जैसे नहीं होगी, वर्त के जैसी। एक पेपर होगा जो वर्त की आकृति का कटा होगा, तो 2πr² तो ये हो गया, और ऊपर एक ढक्कन और लगा होगी तो वो भी क्या होगा πr²। तो 2πr² में 1πr² और ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में 3πr²। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3πr²। अब पूछ लेता है गोले का आयतन। गोले का क्या पूछता है, आयतन। गोले का आयतन, आयतन का मतलब आप भाई ये नहीं है कि इसके पास में, आयतन का मतलब आप उस गोले में जितना पानी या कोई भी सामान जितना भर सकते हो वो उसका क्या कहलाता है, आयतन। फॉर्मूले आप सीधे से याद रखो, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr², ये आपके सीधा सा याद रहेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल πr²। जब अपन बात कर रहे हैं गोले के संपूर्ण पृष्ठीय की, तो ये πr², मैंने कहा गोले के 4 पार्ट कर दो, यानी उसको 4 से गुना कर दोगे 4πr²। अर्धगोले की बात करेंगे तो इसका आधा कर दो 2πr²। और अगर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसे समझो कि उस अर्धगोले पे एक ढक्कन और लगा दिया आपने, और जैसे ऊपर से उसको कवर करोगे वो वर्ग के जैसा कवर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल πr² होता है तो 1πr और स्क्वायर ऐड हो जाएगा, समझ में। अब पूछे आयतन। आयतन के लिए सीधा सा याद रखो, ये है ना 4πr², ये ऐसे कैसा याद रख लेना कि 4πr², r² है ना, r² नहीं लिखा। आयतन में हमेशा याद रखो, कल भी मैंने इनके लिए बताया था कि आयतन में ए है वो मान लो 3 से बना है, तो जहां भी आपके पास में स्क्वायर होता है ना आयतन, वहां आपको क्यूब लिखना है। कितना लिखना है 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, r² है ना, इसकी जगह आप क्या कर देना 5r³। यहाँ आपने क्यूब कर दी ना तो इस 4 के बताने की 3 कर दो, समझ में। अब याद रह जाएगा क्या हुआ, 4/3πr³। ये क्या हो जाएगा गोले का आयतन। एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले याद हो गए। वर्ग का क्षेत्रफल πr² याद रहता है, उससे सारे फॉर्मूले याद हो गए। अब आपको पूछ ले अर्धगोले का आयतन, भाई गोले का आयतन तो पूछ लिया, उसके साथ इसका पूछ सकता है अर्धगोले का आयतन। अगर फॉर्मूले याद रहेंगे ना बेटा तो आराम से इजी वे में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, वरना नहीं करेंगे। गोले का अर्धगोले का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो क्या करोगे, देखो ये 4/3πr³ बना, इसका आधा कर दो, आधा करोगे तो यहाँ 4 है, 4 का क्या हो जाएगा आधा, तो कितना हो जाएगा 2/3πr³। ये सारे फॉर्मूले आपके पास में किसके हैं, गोले। सबको क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही अपने को देखने हैं बेलन। अब बात करते हैं अपन एक बेलन, ठीक है ना। बेलन की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एक बेलन बनाते हैं, ये पेपर है, ये आकृति होती है आपके पास में बेलन। ये किसकी आकृति है, बेलन। ऐसी आकृति, ये क्या बन गया आपके पास में बेलन। सबसे पहले आपको पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। क्या फॉर्मूला पूछेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो क्या पूछ लेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला भाग है ना, ये वाला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अब कैसे याद रखोगे, ये वर्त है, वर्त की ये क्या होती है, परिधि। ये वर्त की क्या होती है, परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ये वर्त की परिधि। देखो वर्त के 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्षेत्रफल याद है πr², वर्त की परिधि का भी याद रह जाएगा 2πr। अब अपन बात किस कर रहे हैं, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपके पास में आकृति कैसे बन रही है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां से अगर आप इसको देखोगे ना तो ये आकृति आपको कैसे दिख रही है, वर्त के जैसी। और ये वर्त के जैसे पूरा कवर होता ना
जैसे अपने गोले की बात की, ये पूरा कवर होता तब तो क्या बनता वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल कौन सा होता है वो पूरा हिस्सा। कल अपने एक और भी हिंट के लिए लिया था कि जैसे मान लो आप खेत की तारबंदी कर रहे हो तो तारबंदी जहां जहां करोगे वो तो क्या कहलाएगा परिमाप या परिधि, और जहां आपने फसल बोई है वो क्या कहलाएगा उसका क्षेत्रफल। इस बेलन की बात करें तो ये वाला भाग है, ये वाला, ये इसकी क्या कहलाएगी परिधि। तो अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आकृति कैसी है परिधि की जैसे, तो परिधि का फॉर्मूला लगा दी 2πr लग गया। अब 2πr है तो देखो वर्त में तो इसको अगर उठाएं तो ये एक जैसे मान लो बेलन अपनी सिंगल कड़ी के जैसे मान लो या रिंग समझ लो वैसे होगी। इसकी कोई ऊंचाई थोड़ी होगी, वर्त की कोई ऊंचाई थोड़ी ना होती है, वर्त की ऊंचाई नहीं होती, वो 2D में होता है। ये है इसकी ऊंचाई भी है भाई, इसको मैंने ऐसे रखा तो ये इसकी ऊंचाई होगी और ये इसका क्या होगा 2πr। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अपने को ये पूरा भाग निकालना है तो ये फॉर्मूला 2πr और ये इसकी एच ऊंचाई है, तो अपने पास में फॉर्मूला क्या बनेगा 2πr, याद रह जाएगा। ये आपके पास में क्या आया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने कहा ना जहां जहां आप कलर कर सकते हो ऐसे समझ लिया करो भाई। कौन सी हिस्से की बात करें तो जितने भाग में आप कलर कर पाओ। अब आगे देखो इसमें जितने भाग में आप कलर कर पाओ। अब आपको मान लो इसको पूरे को इधर इधर कलर करना है तो ये 2π इधर इससे लिया है 2πr आता है, ये 2πr है हो गया, ये इसकी एच ऊंचाई हो गई तो ये क्या बन गया 2πr है। दूसरा आपके पास में यहाँ फुल लिखा आ जाए कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जितना ही अपने पास ये बेलन बना हुआ है ना इस पूरे को कलर करेंगे, इस पूरे को कलर करेंगे तो कहाँ करेंगे इस पूरे भाग को तो करेंगे ही करेंगे, तो ये तो पूरा आएगा ही आएगा तो क्या आ जाएगा 2πr। अब इसको ये भाग खाली है इसको भी अपने को क्या करना होगा कलर करना होगा। कलर करना होगा तो अगर मैं इधर से बंद करूं और एक मैं इधर से बंद करूं, मैं इसको अगर भाग को बंद करना चाहें तो अपन कैसे करेंगे कि एक पेपर ले उससे एक वर्त काटे इसके नाप का और इसके ऊपर लगा देंगे, पूरा लगाएंगे और पूरा कवर होगा तो वो क्या बनेगा वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अगर इधर से बंद करोगे एक तरफ से बंद कर दिया, मान लो पूरा ले लिया आपने 2πr, अब एक ढक्कन इधर लगाया, समझ में आया, तो एक इधर भी लगाना पड़ेगा तो इधर वाला πr² है तो इधर वाला भी कितना होगा πr², तो प्लस में क्या आएगा πr²। इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2πrh प्लस क्या हो जाएगा 2πr²। या सीधा सा याद रखो दो वर्त लगाने पड़ेंगे बंद करने के लिए इसको, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा नहीं आएगा 2πrh और साथ में क्या हो जाएगा 2πr। इसमें सिर्फ 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे क्या बचेगा h प्लस r। आपके बुक में डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ में आया ना कि भाई आपके पास में क्या लिखा हुआ है। जैसे ये आपके पास में बेलन बना हुआ है ये, तो ये गोल वाला भाग होगा ना इसका ये वाला, ये तो इसका क्या कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। और ये जो ऊपर से ये कवर है ना जहां ये ढक्कन लगा हुआ है ये दिखने में ऐसे दिख रहा है लेकिन ये पूरा अगर डायग्राम में इसको ऐसे गोल तो बनाएंगे नहीं, तो अपन इसको कैसे बना रहे हैं ऐसे तिरछा करके बना रहे हैं, तब ये दोनों तरफ इसके क्या लग जाएंगे दो ढक्कन से लग जाएंगे। अब बात करते हैं आयतन। भाई बेलन का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया और आपको क्या पूछ सकता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल का मतलब क्या है, जिसको अपन क्या कर सके कवर कर सके, जिसको अपन कलर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में कभी भी अगला ये दे दे, या तो क्वेश्चन में पूछे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, या आपको पूछे कि कोई भी आकृति दे दे ऐसे बोल दे कि इस आकृति को कवर करो, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस या आपको बोल दे कि कोई आपके पास में बॉक्स है उसको ढका गया है, यानी ऐसे बोलते हैं अनाज की ढेरी है उस ढेरी को आपने कवर कर दिया, ढक दिया, तिरपाल कर दिया, तिरपाल से कवर कर दिया, या आपने किसी रूम में सफेदी की है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास में ऐसे पूछ ले कि जैसे कोई टंकी है पानी की उसमें पानी भरना है, तो जहां भरने की बात होगी वहां क्या होगा आयतन।
अब आपके पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तब तो आपको इसका ये निकालना था, आयत का ये निकल गया। अब बात कर रहे हैं आयतन की। आयतन का मतलब है इसके अंदर कुछ बढ़ना होगा, इसको भरोगे। अब भरोगे तो ऐसे तो है नहीं कि दोनों तरफ से बंद कर दें। अगर भैया आप दोनों तरफ से इसको बंद कर दोगे तो इसमें भरोगे कैसे? अगर आपको इसमें सामान बनना है तो आपको मान लो ये बेलन है, ऐसे ही बनेगा। इसमें अगर मार ऐसे में सामान डालो तो नीचे से बंद होना चाहिए। और नीचे वाला हिस्सा कैसा बन रहा है? वर्त के जैसे, वर्त के जैसा। ये बंद होगा तो कैसा होगा? नीचे से वर्त के जैसा। और वर्त के जैसा पहले तो अपन ने देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तब ये परिधि परिधि थी, तो अपन ने क्या लिया? 2πr। अब अपन इसका आयतन निकालेंगे तो ये पूरा बंद होगा, और पूरा जब बंद होगा तो क्या बनेगा? वर्त का क्षेत्रफल। तो अपन बेलन का आयतन क्या निकालेंगे? πr²। ये तो नीचे वाला भाग आ गया। आयतन कितना आएगा? जिसकी जितनी इसकी ऊंचाई होगी तो इसमें एच और ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। क्लियर? समझ गए? समझ गए ना सारे? ये क्या होता है? बेलन का आयतन। बात करते हैं शंकु की। अगर आपके पास में जैसे मान लो मैंने इस पेपर से एक शंकु बना, शंकु है वैसे नॉर्मल समझ लो भैया। आपके पास में आइसक्रीम वाली कौन आती है ना, सबने खाई है, ये वाला क्या बन गया? शंकु। अब देखते हैं शंकु की बात करते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, अपन ने बेलन का निकाला, वैसे ही अब अपन किसका निकाल रहे हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे ना, इसमें भी देखो परिधि बन गई है 2πr। लेकिन अपन ने 2πr बेलन में भी ली थी, और बेलन में अपन ने कैसे ली थी कि भाई ये जैसे बेलन था तो अपन ने ये वाला भाग लिया ना 2πr। ये कब लिया था? जब दोनों तरफ वर्त बन रहा था। इसमें तो एक ही तरफ गोल हिस्सा बन रहा है, एक तरफ बन रहा है भाई, इधर बन रहा है। बेलन में ऐसा दोनों तरफ बन रहा था, इसमें एक तरफ। तो अपन ओनली क्या लेंगे? πr। बेलन में 2πr लिया क्योंकि दोनों तरफ थे, और इसमें क्या लेंगे? πr। 2 ये वाला 2 है ना, ये कम कर दिया। कम क्यों कर दिया? क्योंकि एक ही तरफ गोलाकार बन रहा है। πr साथ में आता है l। l क्या है? h तो होता है ऊंचाई, h ऊंचाई होता है। जैसे h क्या होता है? ये अगर ऐसे गोल होता, सीधा होता, तब तो आपके पास में ऊंचाई हो जाता। अब ये ऊंचाई थोड़ी ना है, ये टेढ़ा आ रहा है। देखो ऊंचाई कब होता है? जब आपके पास में ये ऐसे होता, तब तो ये क्या कह रहा है? ऊपर से लेके ऐसे नीचे होता है, ये तो होता है ऊंचाई। अब ये तिरछा हो गया, तिरछा हो रहा है ना। 20 मार्कों को आप ऐसे इसके साथ में लगाओगे तो ये क्या होगा? ऐसे तिरछा है। अगर ये सीधा खड़ा है तब तो क्या होगा? ऊंचाई। और जैसे ये ऐसे टेढ़ा हो गया तब ये आपके पास में क्या कहलाएगी? तिर्यक ऊंचाई। ये क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई। एल। एल को क्या बोलते हैं आपके पास में? तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई किसमें होती है? हमेशा शंकु में। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr है। अब आपको पूछ ले शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे बेलन में पूछा था ना कुल, वैसे ही आपको किसका पूछ ले? शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारे फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए। देखो फॉर्मूले क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके सारे सही होंगे। प्रॉब्लम होती है फॉर्मूलों की, और कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जो ऐसे ही आ गया, सारे बने हुए हैं। अब देखो क्या पूछा भाई? शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। कैसे निकाला? कि आपने कहा ये गोल वाला भाग है, इसको आपने πr लिखा, ये l इसकी तिर्यक ऊंचाई थी, l लिख दिया। अब पूछा है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसको पूरे को कवर करो। इधर से भी ये क्या होना चाहिए? बंद। बेलन में तो आपने दोनों तरफ कवर लगाया, दोनों तरफ से ढक्कन लगा के बंद किया, और इसमें एक तरफ से बंद करोगे क्योंकि एक तरफ से तो ऑलरेडी बंद है, तो इसको पूरा बंद करोगे तो इसके ऊपर कितने वर्त लगेंगे? एक वर्त। यहाँ देखो 2 वर्तों का क्षेत्रफल ऐड किया था, और इसमें किसका करेंगे? एक का। तो πrl तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूरा रहेगा ही रहेगा। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? कुल में ये वाला पूरा कवर करना, तो प्लस में क्या हो जाएगा? πr²। πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा? l + r। यही फॉर्मूला आपके पास में बुक में दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूले पर कैसे रहना। अब बात करते हैं शंकु के आयतन की। एक लास्ट फॉर्मूला और बचा है जो आपके काम में आता है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं? एकदम आसान है। जैसे मैंने कहा, ये देखो आपके पास में एक बेलन बनाया है, ठीक है। अब आपके पास में जैसे मैंने आपके पास में ये बेलन बनाया है और मैंने कहा एक शंकु बनाती हूँ मैं इसे, तो देखो मैंने यहां से अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो आप बताओ मेरे को ये आकृति कैसी बन रही है?
शंकु। एक आकृति इधर भी बन रही है शंकु की, एक इधर भी बनेगी इस वाले भाग से। ये ऐसे इतना गोल नहीं है, नीचे वाला पूरा भाग है, समझ में? तो एक बेलन में कितने शंकु आ सकते हैं? 3। समझ में? कि जैसे ही आपने बेलन से अंदर डालोगे ना इसको, ऐसे शंकु को, तो एक बेलन है पूरा, तो बेलन में ऊपर वाला भाग ये आ गया, 2 इधर डलेंगे, एक शंकु इधर, एक शंकु इधर, तो एक बेलन के अंदर कितने शंकु आ सकते हैं? 3। यानी आपके पास में शंकु का आयतन पूछे तो जो बेलन का आयतन होता है ना, उसमें 3 का भाग दे दो, क्योंकि एक बेलन में कितने शंकु आ रहे हैं? 3। तो इसका तीसरा हिस्सा है वो किसका आयतन होगा? शंकु का। तो क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन, बेलन का आयतन क्या था? नीचे वाला वर्ग पाई आर स्क्वायर, साथ में क्या था? h, और उसमें किसका भाग दे दो? 3 का। तो क्या बन जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्लियर सबके? आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 12 की एक्सरसाइज को आप घर पे निकालें, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।